सवाल है कि क्या तुर्की और पाकिस्तान की जोड़ी भारत के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि तुर्की अब खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। हालात ऐसे बन गए कि तुर्की की डिफेंस कंपनियां अब पाकिस्तान को भारत का नाम लेकर ही हथियार बेच रही हैं। यानी कि तुर्की की डिफेंस कंपनी अब पाकिस्तान के सामने दावा कर रही है कि उनका फलाना हथियार भारत के फलाना हथियार को प्रभावशाली ढंग से रोक सकता है या फिर उसे टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि तुर्की अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना को भारत के हथियारों के सामने उन्नत बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। और अब इसी तुर्की ने पाकिस्तान को ग्लोबल 6000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट बना कर दिया, जिसे लेकर दावा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को यह जो नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट दिया वह भारत के रडार सिस्टम को अंधा बना देगा। पहले आपको बता दे कि बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जो जेट है यह एक बिजनेस यानी व्यवसायिक जेट है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इसे अपना प्राइवेट जेट भी बनाते हैं, लेकिन तुर्की ने इसी बिजनेस या प्राइवेट जेट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट में बदल दिया। और अब दावा है कि पाकिस्तान की वायु सेना ने इसी ग्लोबल 6000 EW जेट को शामिल किया है। वहीं तुर्की ने पाकिस्तान के सामने दावा किया कि इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट की रेंज 500 किलोमीटर है। तुर्की के दावे के मुताबिक यह जेट भारत के रडार सिस्टम को अंधा बनाने, चकमा देने और जाम करने में सक्षम है, क्योंकि तुर्की के दावे के मुताबिक यह एक ताकतवर और प्रभावशाली स्टैंड ऑफ जैमिंग तकनीक से लैस है। और दावा है कि भारत के पास में इसके टक्कर का कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको एक और जानकारी बता दे कि तुर्की के डिफेंस कंपनियों का यह एक नया धंधा बन चुका है कि वह किसी भी पैसेंजर विमानों को या किसी पुराने टैंकों को, यहाँ तक कि किसी पुराने बख्तरबंद वाहन को भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बदलने का दावा कर रही है। अब ऐसे में जो देश नए हथियारों पर पैसे खर्च नहीं कर सकते, वह देश ऐसे पुराने जेट, बख्तरबंद वाहन या टैंकों पर कुछ पैसे खर्च करके उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुर्की के दावे की सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन जैसा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता बहुत ही आवश्यक है, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के नाम पे तुर्की की डिफेंस कंपनियों का धंधा काफी जोरों पर है। यहाँ पर आपको बता दे कि तुर्की और पाकिस्तान की कोशिश भारत के सामने बेकार है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कोई एक सिस्टम नहीं बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहा है। भारत के पास अब भी एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, लेकिन भारत की यही क्षमता बहुत ही जल्द आसमान तक फैली होगी।